First of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great God. Our today's topic is hot point probe measurement. Hot point probe measurement. ठीक है? Probe is rod. Probe is rod or pipe. ठीक है? ठीक है? तो see, first of all, this इससे हम करते क्या है? इस मेथड से हमें क्या पता चलती है? डोपिंग. क्या पता चलती है? Doping of a sample. Doping of sample means सक्षम. Doping of sample means कि हमारा जो मटेरियल है, whether our material is P type or patients, this method is used for to determine doping of a sample. To determine the doping of a sample. And what do you mean by doping of sample? This method simply tells us that whether our material is P type or N type. Whether our material is P type or ठीक है. Are you getting my point? So see, we have two probes. One is called a hot probe and this is called a cold probe. And temperature of the hot probe is kept at 90 degrees centigrade and cold probe is 27 degrees centigrade. And 27 degrees centigrade temperature is called a room temperature. Anurag is called a रूम टेम्परेचर. तो ये हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है, 90 डिग्री पे रखा है. ठीक है. इसकी एनर्जी ज्यादा है हॉट प्रॉब. इसकी एनर्जी ज्यादा है हॉट प्रॉब के आसपास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा. ठीक है. और दोनों को हमने किस में डाला है? दोनों प्रॉब को किस में डाला है? सैंपल में डाला है. किसमें डाला है? सैंपल. तो लिख लीजिए बोथ प्रॉब्स आर केप्ट इनसाइड द सैंपल एंड कनेक्टेड विद द माइक्रोएमीटर म्यू ए. हां जी, म्यू ए. Patients, what is the meaning of microammeter? This is called a microammeter. This is called a micro. A मतलब एम्पियर. तो mu is called a microammeter. What is the function of microammeter? It measures current in microammeter. It measures the small value of current. हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऐसा एमीटर रिवर्स बायस में. किसमें यूज करते हैं? वहां क्या यूज करते हैं? माइक्रो एमीटर. क्या यूज करते हैं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द करंट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो द फंक्शन ऑफ माइक्रो एमीटर इज टू डिटेक्ट द इवन अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, इवन द स्मॉल वैल्यू ऑफ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा हमारे पास वी हैव टू प्रॉब्स. वन इज कॉल्ड अ हॉट प्रॉब, दिस इज कॉल्ड अ कोल्ड प्रॉब, which are connected by a and this is called the pointer. This is called the pointer of the microammeter. This is called a zero reading. This is called a zero reading. So this side is positive, this side is a negative. Are you getting the point? This side is a positive, this side is a negative. If microammeter shows positive current reading, then it is a N type. It's a इसका मतलब हमारी जो एमीटर की रीडिंग होगी वो इस तरफ होगी. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव करंट रीडिंग. ठीक है. लिख. और ये क्या होगी? ये नेगेटिव होगी. बिकॉज एरो क्या है? पॉइंटर क्या है? इस तरफ है. नेगेटिव करंट रीडिंग होगी. लेकिन ये करंट का पता कैसे चला? हाउ वी कैन से दिस? तो लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम and initially we assume that our sample is N type. हमें नहीं पता है. We don't know whether this sample is P type or N type. दोनों में से एक होगा. Initially we don't know whether our sample is P type or N type. But for the sake of understanding or for the sake of simplicity, let us assume that our sample is N type. So what will happen? See, this is hot probe. This is a hot probe. हॉट प्रॉब के पास, ठीक है, हॉट प्रॉब के पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. तो व्हाट विल हैपन? दिस इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो व्हाट विल हैपन हियर? चार्ज कैरियर्स. व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो इट मींस दे गेन काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अ हॉट प्रॉब. हिंदी में बता रहा हूँ बेटा, ये हॉट प्रॉब है तो इसके पास एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. तो चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी. अब हमने व्हाट वी अज्यूम इनिशियली, हमने क्या अज्यूम किया है? वी अज्यूम दैट दिस इज एन टाइप मटेरियल. दिस इज अ एन टाइप मटेरियल
एंड व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? हिंदी में बता रहा हूँ बेटा, अगर हमने इसको एन टाइप माना है, इनिशियली क्या माना है इसको, ये एन टाइप है, तो इसमें ज्यादा नंबर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा कि होल्स का होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका होगा? हाँ जी, पेशेंस थी। We have assumed that this is n-type material. This is a n-type material. And in n-type material, what are the majority charge carriers? Electrons or holes? What are the majority charge carriers? Whose number is large? Electrons का number, whether electron number is large or hole number is large? Electrons. In n-type, electrons number is more than the hole number. In p-type, hole number is more than the electron. Are you getting my point? See, in n-type, let us assume if n is equal to 100, then p is equal to क्या होगा? 10. So what does this represent? Material is n-type or p-type? N-type. Material is n-type. How? Because number of electrons are more than the number of holes. अगर उल्टा हो, n is equal to 10, p is equal to 100. Now this material is a p-type. Because number of holes are more than the number of electrons. Number of electrons are more than the number of holes. This is called a n-type. And initially we assume that our material is n-type. हमने क्या माना है कि ये material क्या है? n-type है. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट एनर्जी गेन करेंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ बढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो मैं कहां किस तरफ जाऊंगा? आगे की तरफ जाऊंगा। आई गेटिंग द पॉइंट? सी हियर इलेक्ट्रॉन नंबर इज मोर, पेशेंस, हियर इलेक्ट्रॉन नंबर इज मोर, सो इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन Kinetic energy. and they will move in a forward direction, so it means what charge, this is called a flow of charge, then what is the direction of current? It will be the opposite to the direction of the flow of electrons. हिंदी में बताता हूँ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी। क्या होगी? तो मैं लिख दूं इसको एरो डाल के, आई लिख दूं, तो इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। ये जा रहा लेफ्ट टू राइट, करंट जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो इसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, हॉट ड्रॉप टू दी कोल्ड, हॉट ड्रॉप टू दी कोल्ड। ठीक है, जब करंट इस डायरेक्शन में आया तो हमारा माइक्रोमीटर ने रीडिंग शो कर दी 0 के इस तरफ, तो वो कौन सी रीडिंग होती है? तो वो क्या बताता हमें? तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन क्या हो गया? सही। हमारा सपोजिशन क्या हो गया? सही। पेशेंस, आर यू गेटिंग दिस? सी, when electron get kinetic energy, then they will move forward in this direction, they will move in this direction, and we all know that the direction of the current is always opposite to the direction of the flow of current. If this is the current, so see, if this is the direction of the electrons, if this is the direction of the flow of electrons, then what would be the direction of current? It will be opposite. It will be the, so the electron, so the current direction will be the opposite from hot drop to the, from hot drop to the, and when current will flow from hot drop to the cold drop, what will happen is this ammeter will show deflection. This ammeter shows a deflection, and this deflection is positive. This deflection is and a positive deflection means our material is n-type. Are you getting this? तो आ जाओ सेकंड केस में, लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में फिर वही, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं कोड ड्रॉप के आसपास, वी हैव अ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, and let us assume that this is p type, this is our p type, और p type में क्या होगा? number of holes will be more than the number of electrons. दीपिका समझ आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब अब ये क्या है? होल्स। ये क्या है? होल्स। होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब होल्स को क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी। होल्स को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलकर वो किस तरफ जा रहे हैं? आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब वो आगे की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि होल्स की डायरेक्शन सक्षम
फोर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? Same सेम होती है। क्या होती है? सेम। तो बेटा मैं एरो किस तरफ डालूंगा? एरो में डालूंगा इस तरफ डालूंगा इस तरफ। मैंने लिख दिया आई। क्या लिख दिया? आई। इट मींस करंट विल फ्लो फ्रॉम कोल्ड ड्रॉप टू दी हॉट। करंट विल फ्लो फ्रॉम दी कोल्ड ड्रॉप टू दी हॉट ड्रॉप। और जब करंट फ्लो करेगा ये माइक्रो एमीटर फिर डिफ्लेक्शन देगा। अब इसे डिफ्लेक्शन किस तरफ दी है? नेगेटिव साइड। किस तरफ दी है? जीरो की तरफ क्या नेगेटिव है ना, इस तरफ क्या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव मतलब सैंपल क्या है हमारा? Patience for you. See, this is. Let us assume that this is p-type material. Let us assume that this is a p-type material. In p-type material, what are the majority charge carriers? Electrons or holes? Holes. It means number of holes are more than the number of electrons. Simply, it means holes will gain kinetic energy. Holes will gain kinetic energy. When holes will gain kinetic energy, they will move in this direction. They will move in this direction. And by convention, we know that direction of the current and direction of the hole is always same. Is always same. But for electrons, it is opposite. If electron will flow from this direction, then current will flow from opposite direction. Hole direction and current direction is same. It means current will flow from cold drop to the hot drop. When current will flow from cold drop to the hot drop, what will happen? This microammeter will show a deflection. This microammeter will show a deflection in the negative side. In the negative side. See, this is the 0 point. This is the positive side. This is the negative side. See, this arrow shows a deflection towards the negative side. Negative side means I can write negative current rating. So negative current rating is, if a microammeter negative reading is, the sample is a p-type. The sample is a p-type. The sample is a p-type. So I think this is the simple article of the hot point probe measurement. So you can easily write by your own way, by your own language. समझ आया? Patience, are you getting this point? ठीक है? In this there are 2 points. ठीक है? Electron flow is always opposite to the direction of current, and hole flow is always in the direction of current. These are the 2 points that you have to keep in your mind. हिंदी में बता देता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हमेशा करंट से क्या होता है? उल्टा। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है? उल्टा। इसलिए इसमें चला गया बहुत ही कोल्ड, और इस डायरेक्शन में होल का और करंट का क्या रहेगा? सेम रहेगा, जिसकी वजह से कोल्ड से हॉट में आ गया। जब भी करंट जाएगा तो माइक्रोमीटर क्या शो करेगा? रीडिंग शो करेगा। इसमें कौन सी रीडिंग शो कर रहा है बेटा? नेगेटिव। इसमें क्या कर रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? एन टाइप। और नेगेटिव वाला कौन सा होता है? क्या होता है? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।